हे देयर व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की ब्लॉग में आज है एक एक्सक्लूसिव ब्लॉग जिसमें मैं जा रहा हूँ एक जगह। पहले बैंक जाना है, उसके बाद एक जगह पे जाना है, वहाँ से एक पार्सल जो है रिसीव करना है। बाइक हो रही है ज़रा कोल्ड स्टार्ट दी है, थोड़ा सा बाइक को वार्म अप कर लें, ठीक है जी। और फिर हमने जाना है, अपना एक स्पेशल पार्सल रिसीव करना है। और ये मैं हूँ, ये मेरा बाइक है, ये मेरा टैंक बैग है, और ये हम फुली रेडी होके जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ आगे रोड पर। तो गाइस फाइनली रिकॉर्डिंग हो रही है, रश काफ़ी ज़्यादा है, इवन विंटर हॉलीडेज हो चुकी है। लेकिन इस रोड पर होता ही रश है। आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, इसलिए कि आई गेस बात करते हुए एक्सक्लूसिव ब्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। एक तो आपको ऊंचा बोलना पड़ता है, दूसरा सर्दी की वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है, और तीसरा काफ़ी जगहों पे इधर उधर दाएं बाएं आपको ध्यान देना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं सीधा बैंक ही जाने, और बैंक से वापसी पे हम जो है जी हम जाएंगे अपने दोस्त की तरफ, कुछ काम है, और वहाँ से हम जाएंगे सीधा मैं बता दूँ आपको, दराज जा रहा हूँ, दराज के ऑफिस। और ये ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ ब्लॉगिंग के रिलेटेड। और ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो चीज़ है वो है कि आज दराज का क्या हिसाब है। यार अजीब है क्या। और खैर लोगों का जिधर दिल करता है वहीं पे मुड़ जाते हैं, उनके बाप की सड़क है, हम क्या कह सकते हैं। हमें सीधा जाना होता है, हमें सीधा जाने के लिए आंखें दिखाते हैं। अब ये देखें इसके काम। अब ये देखें कि सामने ये रॉन्ग साइड से आ रहा है और इसने सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, मुशाहिदा करें आप इस चीज़ का। नहीं बहन कितनी बंदा। अभी हम जाएंगे जी बैंक। कैसे लेनी है, कार्ड रख लिया है या नहीं, कार्ड अपने पास ही है। ठीक है जी। जी तो नाजरीन, आज के ब्लॉग में जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि मैं जा रहा हूँ दराज के ऑफ़िस,
और जैसा कि आपको टाइटल से मालूम हो ही गया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग की है, दराज का नाम आए तो ऑनलाइन शॉपिंग का ही जिक्र आता है। अब देखें, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पुलिस वाले अपनी हमेशा की तरह गफलत बरतते हुए ड्यूटीज़ पर मौजूद नहीं है, और मौजूद हैं भी तो यहाँ पे कहीं साइड पे खड़े होंगे। खैर एनीवेज़, यहाँ पे किसी को कानून की पासदारी ना करवाना आती है ना करना आती है। इग्नोरिंग ऑल द शिट ऑफ दिस जंगल आउट देयर। सो आज मैं आपको कुछ हकीकत बताता चलूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, या मेरे अपने जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है जी, आप में से बहुत से लोग अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस जो है नेगेटिव रहा है, बहुत से लोगों का, मेजॉरिटी का एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिव रहा है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे जांचा जाए, कैसे ये समझा जाए कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये देखिए जी, इडियट्स ऑन द रोड। एनीवेज, इग्नोर करते हैं इस शिट को भी। अच्छा जी, इन बंदरों को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ था कि कैसे देखा जाए कि आप जो ऑनलाइन स्टोर से शॉप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, क्या वो, ये देखिए जी, इसके काम देखें, डाइवर्जन यहाँ तक है और वो इंसान जो है डाइवर्जन से भी आगे तक रॉन्ग साइड पे ही जा रहा है। दिस इज़ समथिंग अ शिटी बिहेवियर फ्रॉम द पीपल, जिस पर किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं है। जब तक ये किसी हादसे का शिकार नहीं होते या किसी दूसरे के लिए मौत की वजह नहीं बन जाते, इन लोगों को अकल नहीं आती। खैर, इट्स अ क्रेजी फ्रीकिंग जंगल आउट हेयर। और ये जो बंदर हैं, ये बंदरनुमा लोग जो हैं, रोज़ाना सड़कों पर मौत का रक्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अगर ये ट्रैफिक आने दे तो, जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कैसे ये इंसान समझ सकता है कि आप जो शॉपिंग कर रहे हैं वो क्या एक ऑथेंटिक रिलायबल का सेलर से है, या फिर आप किसी फेक या फिर थर्ड पार्टी स्टोर से ख़रीद रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी कंट्री में ऑनलाइन शॉपिंग जो है, जब से कोविड आया है तब से हर कंट्री में और हमारी भी मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है, जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान जो है दराज की तरफ है। आज मैं बात करूँगा दराज पे, क्योंकि दीगर स्टोर्स वगैरह बहुत से मौजूद हैं, लेकिन दराज पे शॉपिंग के क्या क्राइटेरियाज हैं क्या नहीं। मैंने भी दराज से जो चीज़ मंगवाई है, आगे मैं आपके सामने इसलिए आज ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ कि आपको भी पता चल जाए कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको ज़रूरत है उसका प्रूफ बनाने की, उसकी रिकॉर्डिंग करने की। आगे पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या ख़रीदा है। शायद कुछ लोगों ने गेस लगा लिया हो, लेकिन अगर आप दराज से कुछ भी मंगवाते हैं, सो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जी दराज जो है ना 50-50 ठीक है, इसलिए कि मैंने अभी मेरे साथ कोई ऐसा आज तक टिल डेट अभी तक तो मेरे साथ कुछ ऐसा मुझे मसला नहीं हुआ दराज से। लेकिन हाँ, दराज के ऊपर कुछ ऐसे सेलर्स भी मौजूद हैं आपको जिनके बारे में देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से सेलर्स के रिव्यूज़ आप पढ़ें तो वो अच्छे नहीं आते। लेकिन क्या ऐसा ही है कि रिव्यू देने वाला सच बोल रहा है? ये तब तक नहीं साबित हो सकता जब तक वो जो रिव्यू देने वाला है वो कोई पिक्चर्स पोस्ट ना करे या फिर कुछ ऑथेंटिकेशन आपको ना हो, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप मंगवा रहे होते हैं और आपको उनके बारे में पता होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये देखा है कि हमारे सेलर्स भी जो है, मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स जो हैं दराज पे भी, वो भी ओवर चार्ज करते हैं, ठीक है जी। और मेजॉरिटी ऑफ द जो बार है, जो कस्टमर है, उसका भी जो है फेक रिव्यू देने का जो एक ट्रेंड है ना, आई डोंट नो वाई दराज के ऊपर बहुत से लोगों का ये फेक रिव्यू देने का ट्रेंड चला हुआ है कि दराज के ऊपर रिटर्न करवाना बहुत इजी समझते हैं लोग। और जनाब दराज के ऊपर जो है प्रोडक्ट लेकर उसको जनाब यूज़ करने के बाद 1-1.5 हफ्ता चलाया और बहुत से लोगों ने इसको एक अपना जो है रूटीन बना लिया है। लेकिन दराज के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी ख़रीदना है, जब भी परचेज़ करें, ऑथेंटिक सेलर से करें। उसकी ये है कि रेटिंग, रिव्यूज़ पढ़ें। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऐसे बंदे के जो रिव्यूज़ आएंगे वो आपको आएंगे, पिक्चर स्नैप्स जो हैं लगी होंगी प्रोडक्ट की, और रिव्यूज़ जो हैं वो आपको न्यूट्रल लगेंगे, बायस या अनबायस टाइप कुछ नहीं होगा, सब सच्चाई पे मबनी होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं सर्च करते और सेलर के बारे में कुछ भी नहीं देखते और आप बस ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और इन दी एंड आपको कुछ मिल जाता है, बीच में से पत्थर निकल आता है या मट्टी निकल आती है पैकेज में से, यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट टूटी हुई है या नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट निकल आती है तो इसमें कसूर आपका है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइनीज़ सेलर अब तक दराज पे जो भी काम कर रहे हैं, सबकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं, सबकी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑथेंटिक है। लेकिन ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए पास कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि चाइनीज़
वेंडर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कि हम यहाँ पर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वो फेक हैं या फिर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्या वो रेप्लिका है। तो ऑल इन ऑल कस्टमर को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले ख़ुद ही जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आप ब्रांड की प्रोडक्ट लें। ब्रांड मींस ये कि अगर फॉर सपोज़ अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले रहे हैं तो हम ब्रांड का लें। हम लोग चाइनीज़ रेप्लिकास की तरफ भागते हैं, सस्ते की तरफ भागते हैं, हम लोग क्लोन की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक और स्टूपिड। एनीवेज़ अब यहाँ पे जी मुझे दीजिएगा माज़रत, क्योंकि यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाऊँगा, क्योंकि भेड़ चाल में चलने ना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वापस गया तो फिर मुझे वो डाइवर्जन करना पड़ेगा। एनीवेज़, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप लें, कहीं से भी लें, और किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, ख़ास तौर पे दराज से, तो दराज की जो रेटिंग्स हैं, जो व्यूज़ हैं, उनके बीच में ख़ास तौर पे अगर तो आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ख़ास तौर पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि आगे चल के आपको पता चलेगा मैं कौन सी प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ और मेरे सामने क्या होने वाला है, क्योंकि मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ के आया हूँ, मेरे जहन में है कुछ 50-50। आई एम जस्ट डाउटफुल अबाउट दैट कि व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दैट सेलर, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मुझे आइडिया है। सो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत से लोग जो हैं ऑनलाइन सेलर्स के बारे में बिना किसी तहकीक के सबको ही एक जो है कढ़ाई में डाल देते हैं जी, कि बस जी सभी सेलर्स एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन बिज़नेस पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बट हमारे यहाँ पे जो कस्टमर एंड है, जो बार एंड है, जो परचेज़ करने वाले लोग हैं, जो सार्फिन हैं, वो लोग अपनी सर्च अच्छे तरीके से नहीं करते। ज़्यादातर लोगों का जो अट्रैक्शन बनती है वो ये बनती है कि कोई भी अच्छा सा जी पेज बना देते हैं, एडवर्ट लगा देते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी ब्रांड की आइटम को जनाब 5-6 हज़ार रुपये सस्ता करके दिखा देते हैं, और वो निकलती बीच में से फेक है, या फिर वो प्रोडक्ट होती है क्लोन होता है, रेप्लिका होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो नहीं होती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टोर मौजूद हैं इस वक्त जो कि ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिनमें आपको डायरेक्ट कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन कस्टमर जो हैं ऐसे स्टोर्स से लेना पसंद करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड चलता है कस्टमर का भी, कि कस्टमर भी वहीं पे जाता है जहाँ पे उसको चूना लगाया जाता है। सो चूने से बचने के लिए सबसे इजी वे ये है कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें, अपनी प्रोडक्ट का आपको पता हो कि आपने प्रोडक्ट जो लेनी है वो क्या है, और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ आपको पता हो। ये यहाँ पे दराज का ऑफिस आ गया, और ऑफिस के बाद अब मुझे यहाँ से यू टर्न लेना होगा। यू टर्न लेने के बाद मुझे जाना होगा दराज के ऑफिस, और दराज के ऑफिस जाकर मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो रिसीव करूँगा। खैर, ऑल इन ऑल मैं सेलर्स को और कस्टमर्स दोनों को कहूँगा कि जो सेलर्स ऐसे काम करते हैं, ओवर प्राइसिंग जो चल रही है हमारी मार्केट में, जबकि कस्टमर्स को ज़्यादातर रिटेल प्राइसेस का नहीं पता होता, और जिन कस्टमर को रिटेल प्राइसेस का पता होता है, अगर उनको डिस्काउंट प्राइसेस दी जाएँ तो वो मज़ीद डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने देखी होती हैं कुछ फेक सेलर्स की एडवर्ट्स जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो ऑल इन ऑल द फॉल्ट इज़ एट द बोथ हैंड्स, और दोनों साइट्स को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मार्केट अभी जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योर है इन दिस रिगार्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन लोग ख़रीदना बहुत ज़्यादा अनसेफ समझते हैं। बट यस, देयर आर मैनी थिंग्स जिसमें अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, पाकिस्तान में क्लेम करवाना बहुत मुश्किल है, वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। एनी हाउ, अंदर चलते हैं जी और देखते हैं अपना पैकेज आया है या फिर नहीं। एक मिनट यार, ऐप खोलूँ भाई, ऐप खोलूँ, समझ करते हैं। ये मेरा मुझे पार्सल आया हुआ 42,120 रुपये का। मुझे सुबह कॉल आई थी, उन्होंने कहा था आपने यहाँ से पिक करना है ऑफिस से आके।
जी जी, शाहजहां पे। हाँ, और मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मैं इधर से पिक करूँगा क्योंकि इसमें मोबाइल है और मैं कहता हूँ आपके सामने ही मैं खोलूँ यार, कोई मसला हो तो मैं यहीं से फिर रिटर्न करूँ। देख रियल मी है, रियल मी 7 प्रो। मुझे समझ नहीं आ रही असल में, इसका एड भी हट गया और सारा सीन। चलो फिर ठीक है। अच्छा। जी जी। अच्छा। ठीक है। हम्म। ऐसे 98% रिव्यूज मैंने पढ़े हैं A1, ठीक है ना। कुछ में ना कुछ लोगों ने अपनी कारस्तानी की थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कहा आपके इधर ही नुमाइंदे के सामने ही मैं ओपन करूँ। इसको मैंने यहीं पे ओपन करना है। ओपन करें कुछ दें कटर वगैरह। थैंक यू, इधर ही कर लूँ। अच्छा ये आपको टीवी लैपड वाले में आपको लैपड वाले आपको लैपड आपने पास। ओके गाइस, हमारा पार्सल आया है गराज से और ये है जी हमारा डिवाइस, लुकिंग लेजेंड। आई थिंक सो यार, ये डेड है, स्टार्ट नहीं हो रहा। लगाते हैं, ये इधर ही लगा लेते हैं। आपके पास टाइप सी होगा, केबल केबल होगा, इसमें लगा देंगे है इसी के। मुझे वारंटी का इशू नहीं है, मैंने कौन सा ये सेल करना, मैंने अपनी ज़ात के लिए मंगवाया है। हाँ, बस ये है कि अगर ये स्टार्ट नहीं होता फिर मैं आपको ये ले आता हूँ। ठीक है, वो पता है, लेकिन मैं आपके पास ही आऊँगा ताकि कोई प्रोसीजर वगैरह हो तो। ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू भाई। तो गाइस, अब मसला ये आ गया है कि मोबाइल को स्टार्ट करना है सबसे पहले। अभी हम जाएंगे अपने दोस्त के घर। ठीक है जी, ओके जी, बाय। सो गाइस, ये थी मेरी फुटेज। मैं दराज कलेक्शन सेंटर पर आया, इनके ऑफिस से मैंने अपना पैकेज जो है रिसीव किया। मेरा पर्सनली रिसीव करने का जो रीज़न है, जो मेरा पर्सनल रीज़न था, वो यही था कि मैं एक स्मार्टफोन, जैसे कि आपको पता चली गया, मैं एक स्मार्टफोन ले रहा हूँ और ये स्मार्टफोन नॉट फ्रॉम लाइक
स्मॉल ब्रांड, ठीक है जी, रियलमी के ऑफिशियल स्टोर जो दराज की ऐप पे मौजूद है, उनका लिंक, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। बट ऑल इन ऑल जैसे ही मैंने परचेज़ किया था उसके कुछ ही 2 दिन के बाद ही वहाँ से ये पर्टिकुलर मॉडल जो है लिस्टिंग से रिमूव कर दिया गया था। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल भी था कि ऐसा क्यों है। कुछ कमेंट्स वगैरह में भी मुझे कुछ डाउटफुल बातें लगी थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा, कलेक्शन सेंटर से खुद ही पे करके मैं इसको रिसीव करके लेके आऊँगा और फुटेज भी बना लूँगा। अभी ऑल इन ऑल एक चीज़ तो क्लियर कट हो गई, कंसिडर की जा सकती है, जैसा कि सबसे आम सी बात है, अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन सील पैक बॉक्स में से डेड मिलता है तो इसका मतलब है कि वो स्मार्टफोन जो है वो क्लियरेंस स्टॉक है, वो ओल्ड स्टॉक है, बेसिकली वो यूज़ नहीं है, इसको यूज़ कंसिडर नहीं किया जाता। ऑल इन ऑल बॉक्स वॉज सील पैक, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। बट ये चीज़ तो अभी जाके पता चलेगा कि डिवाइस में कोई मसला है या नहीं है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगा। लेकिन अभी तक इसको चार्ज करने पे इसका बैटरी यूज वापस आ जाएगा एज यूजुअल। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, कुछ डिवाइसेस जो ओल्ड यूनिट्स हो जाते हैं, बड़े बड़े बॉक्स में उनकी बैटरी जो है फारिग हो जाता है। एनी हाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूँ वारंटी कार्ड, दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा वहाँ पे खड़ा हुआ वो ये था कि वारंटी कार्ड जो है वो इसके साथ सेपरेटली नहीं है, किसी पर्टिकुलर वेंडर की वारंटी नहीं है, जो कि मुझे स्टिल डाउट में डाले हुए है। जबकि आजकल ओरिजिनल जो वारंटी कार्ड है वो आते हैं और डिजिटल वारंटी होती है, ठीक है। डिजिटल वारंटी का मकसद ये होता है कि वो एक्टिवेशन उस वक्त होती है जब उसको आप मोबाइल में सिम डालते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वारंटी कार्ड का होना, किसी भी वेंडर वारंटी का होना अलग से, वो बहुत ज़रूरी है। अब ऑल इन ऑल ये किसी ब्रांड की तरफ से है, तो ब्रांड के जो बुक मैनुअल है वहाँ पे एक छोटा सा बैक साइड पे एक छोटा सा वारंटी पेपर दिया गया था। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि शायद वही हो सकता है, खुदा ना करे मुझे क्लेम करवाना पड़े या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े। बट दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, मैं थोड़ा सा स्टिल डाउटफुल हूँ। बट इस चीज़ को मैं इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप कंसिडर करें कि कोई भी क्लेम करवाना आसान है, तो क्लेम करवाना आसान नहीं होता। क्लेम करवाते करवाते इतना टाइम लग जाता है कि मतलब आई थिंक सो इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, तो उस तरफ नहीं जाते। ऑल इन ऑल अब मैं समझ करूँगा कि दराज.pk से मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा। अभी तक सब प्रोडक्ट्स A1 जेन्युइन जो भी मैंने दिया ठीक लिया, ठीक है। टिल टुडे आज तक में सब कुछ ठीक आया। बट ये स्मार्टफोन जो कि मेरी अब तक की दराज.pk से सबसे कहने के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ से खरीदी है, ठीक है, इस पार्टिकुलर लिंक साइट से। तो इसमें जो मुझे 2-3 बातें यहाँ पे फेस करनी पड़ी हैं, ठीक है जी। ओल्ड स्टॉक है डेफिनेटली, वारंटी वेंडर का जो वारंटी कार्ड है वो जो है सेपरेटली नहीं दिया गया, डिजिटल वारंटी है जो कि एक्टिवेशन होती है सिम डालने पर। तो ऑल इन ऑल अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है ओके रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने इसी तरह के रीज़न की वजह से चीज़ों को रिफंड करवाते हुए देखा है, बहुत परेशान होते हुए देखा है। लेकिन परेशान मत हो, आपको चाहिए ये कि आप सबसे पहले उस चीज़ के बारे में समझें, रिसर्च कर लें। और हाँ, फुटेज बनाना अनबॉक्सिंग करते वक्त कभी मत भूलें, ये एक प्रूफ होता है, ठीक है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, जिससे कोई इनकारी नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो ऑल इन ऑल ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो तमाम लोग जो दीगर ब्रांड्स के भी MI के, ठीक है जी, सैमसंग वगैरह के फ़ोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू फ़ोन्स जो लेते हैं, तो वो भी फुटेज बनाएं, ठीक है, कोई मसला हो कुछ भी हो। सो दैट्स अ प्रूफ, आपके पास एक प्रूफ है आपका क्लेम, क्योंकि यहाँ पे क्लेम जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, और क्लेम करने जाए भी तो आपको ना बहुत टाइम लगता है। वंस अपॉन अ टाइम आई जस्ट फेस एन इशू विद स्मार्ट लिंक, ठीक है जी, MI स्टोर पे, और उन्होंने मेरे साथ जो है काफ़ी अच्छा हैंड किया था। उस चीज़ से कभी बात करेंगे। बट येस, आई प्रेफर टू शॉप फ्रॉम mistore.pk, स्टिल आई एम शॉपिंग फ्रॉम देम। सो ऑल इन ऑल कभी कभी आपको कोई छोटी मोटी आइटम पे दरगुजर करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ट्रस्टेड सेलर से करें। और ट्रस्टेड सेलर होने के बावजूद भी आपको वीडियो प्रूफ और इसी तरीके से अपने पास प्रूफ रखने चाहिए, ताकि कोई भी कल को क्लेम करवाना पड़ जाए तो चाहे ट्रस्टेड सेलर हो चाहे थर्ड पार्टी सेलर हो, आपके पास एक सबूत हो, ठीक है जी, जिसका आप जो है यूज़ कर सकते हैं हर वक्त क्लेम करवाते हुए, ठीक है जी। सो ये मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, छोटा सा एक व्लॉग था, छोटा तो नहीं काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक देखा होगा। अगले किसी व्लॉग में आपको मैं अपडेट दे दूँगा कि स्मार्टफोन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, स्विच ऑन हुआ, वट एवर हैपन्स नेक्स्ट, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑल। सो यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों में। ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है, लेकिन अगर आपको पहले से अंदाज़ा हो कि आप किस सेलर से खरीद रहे हैं,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो ऑल इन ऑल ये मैं शॉर्टकट से होता हुआ यहाँ से अब मैं निकलूँगा और बस हम वापस जाएंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और ये तरीका आप भी अपनाएंगे अपने आने वाले वक्त में अपनी प्रोडक्ट्स जो कि अब 50,000 में होती हैं, 10,000 20,000 में होती हैं डेफिनेटली स्मार्टफोन्स, तो आप उसमें थोड़ा सा जो है एहतियात बरतेंगे। ठीक है जी, फी अमान अल्लाह, सी यू गाइस।